जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन रात के समय चांद की रोशनी के नीचे खीर रखी जाती है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, आइए आज हम इस वीडियो में इसके विषय में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यदि आप नए हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए कुछ भी उपयोगी रहती है या आपको अच्छी लगी तो आप इसे एक लाइक देना ना भूलें और वीडियो को आगे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा माह का विशेष महत्व होता है। अश्विनी महीने की इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, जो कि शरद ऋतु के आने का संकेत है। इसके कोजागर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी भूमि लोक पर भ्रमण करने के लिए आती है, इसलिए इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन रात पर खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में खीर को रखने का विधान है। आखिर शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में आखिर खीर रखी क्यों जाती है, ऐसा क्या कारण है? शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है। इसके अलावा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके एक पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें अमृतमय होती हैं, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को दूध, चावल और खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस खीर में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं। इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढक कर चांद की रोशनी में रखा जाता है। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु जी को उस खीर का भोग लगाकर स्वयं सेवन किया जाता है और परिवारजनों में बांटा जाता है। तो ये खीर में इतनी पावर होती है कि इससे आपको बहुत ही लाभ मिलते हैं। अब हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं इसके विषय में भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम शरद पूर्णिमा की तिथि और चंद्रोदय के समय के विषय में भी जान लेते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन शाम 17 तारीख को शाम 4:55 पर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय 5:07 तक रहेगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि शरद पूर्णिमा में जो हम खीर रखते हैं उसका क्या लाभ होते हैं। शरद पूर्णिमा में जो हम खीर रखते हैं उसमें इतने अमृत में तुल्य गुण आ जाते हैं कि जो रावण था वो साल भर इस पूर्णिमा का इंतजार करता था, क्योंकि वो शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर लेता था, जिससे उसकी शक्ति में बढ़ोतरी होती थी। सर्वप्रथम जब हम शरद पूर्णिमा की चांद की रोशनी में रखी हुई खीर का सेवन करते हैं और उसी अगले दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं, तो माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और हमें आशीर्वाद देती है। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो भी यदि आप इस खीर का सेवन करते हैं और साथ में लोगों को बांटते हैं तो आपका चंद्रमा भी मजबूत होता है, क्योंकि ये जो दूध, चीनी और चावल से बनी होती हैं और ये तीनों ही चंद्रमा का कारक होती हैं, अर्थात ये चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं और इनका दान करने से आप में जो चंद्र का दोष है वो दूर हो जाता है।
इसके अलावा आपकी सेहत में सुधार होगा। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। चंद्रमा की किरणें जब खीर पर पड़ती हैं तो वह खीर भी अमृत के गुण वाली ही हो जाती है। चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर खाने से व्यक्ति सेहतमंद होता है और उसकी त्वचा में भी चमक आती है। बहुत से रोगों में लाभ मिलता है। शरद पूर्णिमा की खीर खाने से मन और शरीर दोनों ही शीतल हो जाते हैं। ये कई रोगों में लाभदायक माना जाता है। और सबसे ज़्यादा इस पूर्णिमा की रात्रि में रखी गई खीर को खाने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे हमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। तो ये थी शरद पूर्णिमा से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो तो अवश्य सुनते हैं लेकिन उसे लाइक करना भूल जाते हैं, लेकिन आपके एक लाइक से मुझे पता चल जाता है कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब राधा रानी का नाम जाप करें। राधे राधे।